सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक क्या प्राइवेट होंगे? नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। एक तरफ केंद्र सरकार देश में निजीकरण को लेकर तेजी से काम शुरू कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के निजीकरण के खिलाफ सरकारी कर्मचारी आए दिन धरना प्रदर्शन और हड़ताल कर रहे हैं। जहां तक बैंकों की बात की जाए तो सरकार के निजीकरण की सबसे ज्यादा गाज बैंकों पर गिरने जा रही है। इस साल 2 सरकारी बैंक प्राइवेट होने जा रहे हैं, वह भी बहुत जल्द। शायद सितंबर तक 2 बैंकों में से एक बैंक पूरी तरह प्राइवेट हो सके। आपको बता दो कि आईडीबीआई बैंक के साथ साथ 2 सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने की बात केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुरू में ही की थी। इनमें से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तथा दूसरी इंडियन ओवरसीज बैंक का नाम सबसे ऊपर सूत्र बता रहे हैं। हालांकि अधिकृत तौर पर इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सबसे पुराना सरकारी बैंक है। सिलीगुड़ी में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ इंडियन ओवरसीज बैंक की कई शाखाएं हैं। इन बैंकों में सिलीगुड़ी के अनेक लोगों ने खाते खुलवाए हैं। फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अगर बैंकों का निजीकरण होता है तो इसका खातेदारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लोग ये सवाल कर रहे हैं। वहीं जानकार भी मानते हैं कि बैंकों को प्राइवेट किए जाने के बाद खातेदारों पर इसका कोई असर नहीं होगा। जो भी कुछ प्रभाव होगा वह केवल बैंक के कर्मचारी और अधिकारियों पर। उल्लेखनीय है कि बजट के आरंभ में ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि आईडीबीआई बैंक के साथ साथ 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण इसी साल किया जाएगा। इसी के अनुसार सरकार काम भी कर रही है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी धरना प्रदर्शन और हड़ताल के जरिए सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं, परंतु इसका कोई असर सरकार पर पड़ते देखा नहीं जा रहा है। सूत्रों की माने तो नीति आयोग ने निजीकरण के लिए 2 पीएसयू बैंकों को शॉर्टलिस्टेड कर दिया है। उपरोक्त 2 बैंक कौन कौन से हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि भीतर खाने ही इस पर अभी से ही बोलियां आनी शुरू हो गई हैं। सरकार की योजना है कि सितंबर तक कम से कम एक बैंक प्राइवेट हो जाए। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसी मॉनसून सत्र में सरकार संशोधन की प्रक्रिया को पूरा कर लेगी। विधायी प्रक्रिया पूरी होने तक कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद विनिवेश पर मंत्रियों का समूह निजीकरण के लिए बैंकों का नाम फाइनल करेगा। लेकिन उससे पहले ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तथा इंडियन ओवरसीज बैंक को प्राइवेट किए जाने की चर्चा शुरू हो चुकी है। सूत्रों ने दावा किया है कि सितंबर तक कम से कम एक बैंक प्राइवेट हो जाएगा। हालांकि आधिकारिक तौर पर उपरोक्त बैंकों के नाम फाइनल नहीं किए गए हैं, परंतु सूत्र बता रहे हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तथा इंडियन ओवरसीज बैंक के नाम निजीकरण की लिस्ट में सबसे ऊपर चल रहा है। बहुत जल्द आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा भी हो जाएगी। फिलहाल मैं बता दूं कि आपके लिए यह खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट पर आधारित है। और भी लेटेस्ट अपडेट्स पर लगातार नजर बनाए रखने के लिए देखते रहे खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद।